बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियंस मरकरी जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जहानत, आपके फैसलों का प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट अब अपना घर बदल चुका है। तो अब आगे 27 जून को मरकरी की पोजीशन रेट्रोग्रेशन की हालत में भी जाएगी और जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी चला जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स लाएगा। अब देखिए, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तब आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा मुहतात रहना होगा, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से जुड़ा हुआ है, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, वकालत करने वाले लोग, या दूसरों को कायल करने वाले लोग, या मोटिवेशनल स्पीकर, आलिम, या कोई भी आप सोशल कंटेंट पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तब आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। लेकिन वो भी उन लोगों को जिनका मरकरी डायरेक्ट है। लेकिन अगर आपके अपने ही जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो वक्त आप लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो चूंकि इसमें हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए ये इसमें किस तरह के रिजल्ट्स लेकर आएगा। लेकिन मरकरी आपके 8वें घर में आया है, तो 8वें घर में मरकरी की पोजीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। अब चूंकि 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है, अचानक बड़ी तब्दीली हो सकती है। पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। लेकिन ये जो चेंज होता है ये एक्सट्रीम एंड का होता है, बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा। तो ऐसा कुछ तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी इस ड्यूरेशन में मरकरी चूंकि आपके 8वें घर में है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी मेडिकेशन कर रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, तो आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ दवाएं खानी है। उसकी डेट, एक्सपायरी डेट लाजमी आपने चेक करनी है। इसके अलावा एक और एहतियात यह है कि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, शराकत पर कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि जब तक मरकरी कैंसर में है, यानी आपके 8वें घर में है, आपको शराकती किसी भी कारोबार में नहीं जाना चाहिए। और अगर मजबूरी है कि आपने कोई काम ऐसा शुरू करना ही है, तो वो जो एग्रीमेंट साइन करेंगे आप, वो जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट्स होता है जो आप साइन करेंगे, उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें, तमाम शराइत आपने बहुत गौर से पढ़ लेनी है। अगर आपको समझ ना आए तो किसी वकील से या किसी लीगल एडवाइज़र से आपने लाजमी कंसल्ट करना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में आपके खिलाफ भी जा रही हों। तो आपने बड़ी समझदारी के साथ अच्छी तरह से चेक करके फिर ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। इसके अलावा हम देखते हैं तो आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके पास नए मौके आएंगे। लेकिन ये जो नए मौके आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बड़ी तेज़ी के साथ आएंगे और बहुत तेज़ी के साथ निकल भी जाएंगे। तो आप लोगों ने अलर्ट रहना है। अगर आपको कुछ नया मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब अपॉर्चुनिटी यूँ हो सकती है कि जैसे आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त आपके पास आता है और आके आपको बताता है कि फ़लाँ जगह पर कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो फ़ायदा होगा, या फिर फ़लाँ कारोबार है उसमें अगर आप पैसा लगा लो तो फ़ायदा कमा सकते हो। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आपके दोस्तों की तरफ से आ सकती हैं, आपके करीबी लोगों की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसको आपने डिस्कस लाजमी करना है, उसको परसू करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसमें कुछ दम हुआ तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास उड़ती हुई आएंगी और चली भी जाएंगी। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह इस ड्यूरेशन में कोई अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो वैसे आप लोग अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ पर भी मामला बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। हाँ, कुछ चैलेंजेस बीच में हल्के फुल्के होंगे, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी के साथ उन चैलेंजेस से निपट भी लेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप लोगों का जहन हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करेगा, नए नए आइडियाज़ पर काम करेगा। तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ नई जो चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगे, उन नए चैलेंजेस से भी आप लोग निकल जाएंगे।
इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप कोई भी नया हुनर सीखने जा रहे हैं, कुछ भी नया पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ नई चीज़ें सीख सकेंगे, नई चीज़ें समझ भी सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को अपने करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ को तोल नहीं देना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातों पर तनाज़ात भी हो सकते हैं, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो गलतफहमियों को या छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, और खुशियाँ बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, मरकरी अपना घर तब्दील कर चुका है। मरकरी अब कैंसर में आ चुका है। अब देखिए 27 जून को जाके ये रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, फिर आगे जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए फ़र्क रिजल्ट्स लेकर आएगा। अगर तो आपके जायचे में मरकरी डायरेक्ट है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर पहुंचाएगा, और अगर आपके अपने जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो वो वक्त जब मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में जाएगा, यानी कि 27 जून के बाद, उनके लिए वो वक्त फ़ायदे का होगा। लेकिन ये आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से प्लैनेट की पोजीशन क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी आपकी बोलचाल का प्लैनेट है। तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है, आपके ताल्लुकात, आपका काम, कारोबार, बिजनेस, सब कुछ आपकी बोलचाल, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जहानत के साथ जुड़ा हुआ है। तो मरकरी आपकी बोलचाल, आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, किस्मत का सैयारा है। बहुत अच्छा है, नाजुक है और बहुत ही प्यारा सैयारा है। इसको सैयारों का शहजादा भी कहते हैं। तो ये जो सैयारा है अब कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है। तो मरकरी जब कैंसर में आया है तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छे मामलात बनाएगा। अच्छे मामलात कहाँ कहाँ बनेंगे? देखिए, अब आप लोग सोशल हो जाएंगे। सोशल कुछ यूँ होंगे कि नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बन जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी हलकों में आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी। तो आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो नए ताल्लुकात आसानी से बन जाएंगे, नई दोस्तियां बनेंगी, और वैसे भी आप लोग बड़े पुरज़म रहेंगे, जज्बाती रहेंगे। सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता रहेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात यह है कि वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो एक लंबे अरसे से पार्टनरशिप पर कोई भी काम शुरू करना चाहते थे, आपको आपकी मर्जी का कोई बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब आपको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आप कोशिश करेंगे तो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक एक अच्छा बेहतर बिजनेस पार्टनर मिल भी जाएगा। करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, लेकिन काम की जगह पर आप लोगों ने अलर्ट भी रहना है, होशियार रहना है। क्योंकि कुछ लोग कहीं ना कहीं हसद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके खिलाफ कुछ बातें हो सकती हैं, आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ साजिश रची जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे तमाम जो लोग हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहना है। ऐसे लोग हर जगह पर होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने परेशान नहीं होना, उन पर नज़र रखनी है, उनसे होशियार रहना है और अपने काम को आपने बेहतरीन अंदाज में करते जाना है। आपकी पोजीशन मजबूत है, आपको इंशाल्लाह कोई हिला नहीं सकेगा। अल्लाह आपके साथ है, किस्मत आप लोगों की अच्छी रहेगी। दुआ करते रहें, मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के बेहतर रहेंगे। और इसके साथ साथ रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। तो रूहानी मामलात के हवाले से ये वक्त खुशी का वक्त भी रहेगा, खुशहाली का वक्त भी रहेगा। वो तमाम लोग
जो अपने काम, कारोबार, करियर या किसी भी हवाले से कोई भी परेशानी है आपको, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अब आपको रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। रूहानी मामलात में दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा लें। नमाज, रोज़ा, वज़ाइफ, ज़िक्र अज़कार करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग अगर इस साइड पर आ जाते हैं, अपनी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें अपने अल्लाह के सामने बयान कर देते हैं, उसके दो फ़ायदे होंगे। एक, आपके जहन से बोझ हट जाएगा, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अल्लाह की मदद आपके साथ आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो दुआ करता है उसकी मैं दुआ रद्द नहीं करता। उसकी दुआ के बदले में उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, या फिर उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो ये जो वक्त है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है। तो एक तरह से ये एक बड़ी मुबारक घड़ी भी है, बड़ा मुबारक टाइम भी है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, या कोई एक ख़ास किस्म के हालात या ख़ास किस्म की बात आपको मुसलसल परेशान कर रही है, तो आपको लाजमी रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। अपने रब के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। पोजीशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। आप लोग मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने काम करेंगे तो आगे बढ़ते हुए भी आप लोग इंशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो लॉटरी, सट्टा, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए मशवरा है कि जब तक मरकरी कैंसर में है, आपको ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे, और खुशियां बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को बहुत अहम सैयारा माना जाता है। और मरकरी वैसे भी बड़ा लाडला सैयारा है, बहुत मासूम किस्म का सैयारा है, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला, जहानत वाला, आपकी बोलचाल वाला। ये प्लेनेट ऐसा है कि इसके असरात आपकी जिंदगी के हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। अपना घर तब्दील कर चुका है, मरकरी अब कैंसर में आ चुका है। अब देखिए 27 जून को जाके ये रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, फिर आगे जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए फ़र्क रिजल्ट्स लेकर आएगा। अगर तो आपके जायचे में मरकरी डायरेक्ट है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर पहुंचाएगा। और अगर आपके अपने जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो वो वक्त जब मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में जाएगा, यानी कि 27 जून के बाद, उनके लिए वो वक्त फ़ायदे का होगा। लेकिन ये आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से प्लैनेट की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये जो सैयारा है आपकी बातचीत के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी बातचीत अच्छी होगी, आपकी जहानत बेहतर होगी, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो आपके सारे मामला तो वैसे ही इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे, अल्लाह की मर्ज़ी के साथ इंशाल्लाह। तो मरकरी जो है, ये आपकी बोलचाल, आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, इन तमाम चीज़ों का प्लैनेट है, आपके ताल्लुकात का प्लैनेट है, ट्रैवल का प्लैनेट है। तो अब मरकरी जो है ये कैंसर में आ चुका है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने एक तो एहतियात ये करनी है कि इस ड्यूरेशन में आपने किसी को उधार नहीं देना, कर्ज की सूरत में रकम नहीं देनी। हाँ, अगर आप कर्ज हसना देना चाहते हैं तो किसी को क्या एतराज़ है। वैसे अगर आप कर्ज की सूरत में किसी को पैसे देना चाहते हैं तो मशवरा है कि कर्ज की सूरत में पैसे ना दें, क्योंकि अगर आप कर्ज की सूरत में पैसे देंगे तो हो सकता है कि उन पैसों की वापसी ही ना हो। और अगर आप खुद कर्ज लेना चाहते हैं तब भी आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि कर्ज की सूरत में आपको पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, किसी भी गैर मुल्की फर्म में, किसी भी गैर मुल्की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं,
तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग इस सेक्टर में जितनी कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह रिजल्ट लाजमी नजर आएगा, फायदा होगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, प्लान बना के बैठे हुए हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, ये वक्त अच्छा है, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट लाजमी मिलेगा, कोशिश कीजिए। इसके अलावा मरकरी की इस ट्रांजिट की वजह से आप लोग बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जहन आप लोगों का अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे, आपकी डेली लाइफ बिल्कुल रूटीन के मुताबिक रहेगी, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। काम कारोबार आप लोगों का बेहतर रहेगा, ग्रोथ रहेगी, प्रॉफिट आप लोग कमाएंगे। तो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छा टाइम मिलेगा। वो तमाम लोग जिनका वरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, तो आप लोगों का वो मामला, वो झगड़ा भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो वहाँ से आपको अचानक से फ़ायदा हो सकता है, गैर मुतवक्के फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने मुखालिफिन के साथ एक मुकाबला भी बना रहेगा। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी दुकान है, आपके साथ ही कोई एक और दुकान है, तो आप दोनों दुकानों के बीच में एक मुकाबले की फ़िज़ा बन सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपको अपने शरीक हयात को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने शरीक हयात की डिमांड्स को, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके रिश्ते में किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। वैसे वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, और खुशियाँ बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मरकरी है, इसे बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जहानत, आपके फैसलों का प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट अब अपना घर बदल चुका है। तो अब आगे 27 जून को मरकरी की पोजीशन रेट्रोग्रेशन की हालत में भी जाएगी, और जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी चला जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स लाएगा। अब देखिए, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तब आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा मुहतात रहना होगा, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से जुड़ा हुआ है, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, वकालत करने वाले लोग, या दूसरों को कायल करने वाले लोग, या मोटिवेशनल स्पीकर, आलिम, या कोई भी आप सोशल कंटेंट पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तब आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। लेकिन वो भी उन लोगों को जिनका मरकरी डायरेक्ट है। लेकिन अगर आपके अपने ही जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो वक्त आप लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो चूंकि इसमें हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए ये इसमें किस तरह के रिजल्ट्स लेकर आएगा। अब ज़ाहिर है आपकी बातचीत अच्छी होगी, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी, तो ज़िंदगी में आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबियां ही मिलती जाएंगी। अब देखिए, मरकरी अब कैंसर में आ चुका है, तो आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी तो आएगी। घर पर मजहबी माहौल भी बना रहेगा, घर पर कोई नेक काम भी हो सकता है, घर पर कोई मजहबी प्रोग्राम भी हो सकता है। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके रिश्ते की बात कहीं चल सकती है। रिश्ते की बात कहीं चल रही है, तो वह रिश्ते की बात फाइनल हो जाएगी। अगर आप रिश्ते की तलाश शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा वक्त है।
तो नए रिश्तों की बुनियाद रखने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप नया रिश्ता तय करने जा रहे हैं तो नया रिश्ता बनाने से पहले रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस रिश्ते में इख्तलाफात कहाँ पर आएंगे, समझौते कहाँ कहाँ करने पड़ेंगे, क्या ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। तो रिश्ते के हवाले से हर छोटी से छोटी बात उस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में खुल के सामने आ जाती है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि रिश्ता बनाने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, फीस पे करते हैं और आपको सब कुछ बता दिया जाता है जी। तो नए रिश्तों के हवाले से जैसे मैंने बताया यह वक्त अच्छा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप एक ख़ास कारोबार कर रहे हैं, किसी मुख्तलिफ सेक्टर में कारोबार शुरू करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि पहले आपकी कोई करियाने की दुकान है, अब आप गारमेंट्स की दुकान खोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक डिफरेंट इंडस्ट्री में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसा काम शुरू करने के लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप लोग ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, ऐसे कामों में किस्मत आजमा सकते हैं और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके अलावा भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो नया कारोबार शुरू करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। जैसे मैंने पहले बताया कि मरकरी जहानत का प्लैनेट है, बोलचाल का प्लैनेट है, तो आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। ऐसे तमाम लेक्चर्स, लेसन्स जो बहुत मुश्किल थे, आपको समझ नहीं आती थी, याद नहीं हो रहे थे, तो अब आप लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी तेज़ रहेगी, तो ऐसी मुश्किल चीज़ें भी आप लोग आसानी से याद कर सकेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा नए ताल्लुकात बनाने के लिए, नए कनेक्शंस बनाने के लिए, मार्केटिंग टूल्स यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत का एहसास रहेगा, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, एक और अच्छी बात यह है, नेक्स्ट स्टेप में जाके अगर हम देखें तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप अपने घर में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंटेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग करने के लिए यह बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप एक साथ कई काम करना चाहते हैं, कई कारोबारों को चलाना चाहते हैं, कई काम करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त आप लोग मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे। आप लोगों का जहन बहुत अच्छा काम करेगा, तेज़ काम करेगा। लव मैरिजेस होने के चांसेस हैं। किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ही रोमांटिक टाइम रहेगा। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे और खुशियां बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।